आजकल की फास्ट पेस दुनिया में हमारा ब्रेन बहुत अलर्ट रहता है। अभी युद्ध की जानकारी हमें मिल रही है और हम हर जगह सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो हम जॉब सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, देशवासियों के साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में फील करते हुए हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। मेडिटेशन का जो हीरो है वो ब्रेथ है। जब हम सांसें ले रहे होते हैं तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले जो प्राण ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, विश्व शक्ति बोलते हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, इट कुड इवन बी डायबिटीज, लॉट ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर जो इन्फ्लेमेशन से पैदा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है उस इंजरी का। हमारे चैनल में इतने सारे अनुभव हमने सुने हैं ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहाँ पर कंप्लीटली कुछ सिटिंग में लगातार मेडिटेशन करके उन्होंने देखा है कि वो पेन कंप्लीटली गायब हो जाता है। ये कैसे होता है? फिजिकल हीलिंग इज सो नेचुरल मेडिटेशन से। बस हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा योगा और मेडिटेशन बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। स्कूल में भी योगा कराया जाता है, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को भी बताया जाता है माइंडफुलनेस टेक्निक्स इस्तेमाल करने चाहिए, डॉक्टर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं, एथलीट्स इसको यूज़ कर रहे हैं और हमारे गुरु अनंत काल से बता ही रहे हैं कि मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, साधना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आखिर मेडिटेशन से क्या ऐसा हो जाता है कि हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं? क्या ख्याल है? पर हम आपके लिए लाए हैं एक नया 4 पार्ट सीरीज जहां पर हम बहुत डिटेल्ड तरीके से समझेंगे कि आखिर ध्यान में होता क्या है और ये लाभ हमें कैसे मिलते हैं। तो जैसे आपने कहा, सभी लोग जानते हैं कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, लेकिन हम जिस मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे मोस्ट सिंपलेस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ मेडिटेशन, एंड दैट इज आनापानसति। दूसरे शब्दों में ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सांसों का ध्यान। आनापानसति ध्यान करना इतना आसान है कि हम एक्चुअली 30 सेकंड में सीख कर भी सकते हैं। जितनी आपकी उम्र है, मिनिमम ऑब्वियसली उतने मिनट आपको करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके। लेकिन सिंपली अगर मेरे 10 साल है तो 10 मिनट में बैठ सकती हूँ। बैठना कैसे है? सुखासन में, हाथों को क्लैस्प करके, पैरों को क्रॉस करके और आंखें बंद करके, और सहज जो आपकी सरल श्वास आ रही है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, नॉर्मल ब्रेथ आप ले रहे हो, उसी ब्रेथ को महसूस करना है। मेडिटेशन का जो हीरो है वो ब्रेथ है, और आज हम इस ही ब्रेथ मेडिटेशन का बेसिक बेनिफिट जो हम जानेंगे वो है फिजिकल हेल्थ कैसे हील होता है। फिजिकलिटी में जो पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो ये शरीर में, वो है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक्ड है, ये हमारे पूरे बॉडी के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। हमारी सांसें, हमारी सोचना, हमारा हार्ट बीट, हमारी पेट का मूवमेंट, हमारी मसल्स का मूवमेंट। तो जनरली आजकल की फास्ट पेस दुनिया में हमारा ब्रेन बहुत अलर्ट रहता है बिकॉज उसको कॉन्स्टेंटली बाहर से कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है। अभी युद्ध की जानकारी हमें मिल रही है और हम हर जगह सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो हम जॉब सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, एक इमोशनल सिक्योरिटी के लिए और हमारे देशवासियों के साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में फील करते हुए हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। हम अपने घर की परिस्थितियों में, अपने संबंधों में अगर कुछ अनबन रहता है तो हमारा ब्रेन उसमें स्ट्रेस में चला जाता है। हमारी लाइफ में हम कुछ पाना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता, हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। तो हमारा ब्रेन इस एक्सटर्नल जो भी दुनिया में बाहर जो भी हो रहा है उसको समझने के लिए और उसको समझकर हमारे शरीर को मैनेज करने के लिए हमारा ब्रेन एक सिंपैथेटिक मोड में चला जाता है। इसको कहते हैं फाइट या फ्लाइट, लड़ो या भागो। आप किसी चीज़ को टैकल करने के लिए तैयार हो, आपका शरीर पूरी तरीके से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं उस चीज़ का सामना करूं, और या आपका शरीर बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं इसके साथ डील कर पा रहा, और वो विड्रॉ कर लेता है और आप सैड, एंग्शियस, लोनली फील करना शुरू करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन पहली बारी करते हैं और जब हम अपने सांसों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, तो फर्स्ट चेंज दैट हैपेंस इज आप अपने ब्रेन को, जो फास्ट पेस 5th गियर में गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहा है अपने पूरे बॉडी को, वो धीरे 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 एक गियर शिफ्ट करते हुए वो एक पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक मोड
हमारी पूरी बॉडी का नॉर्मल एवरीडे फंक्शनिंग, मेरी सांस आ रही है, जा रही है, मेरा हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, मेरा शरीर पूरी तरीके से काम है, तो जो भी मेरे हेल्दी हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो मेरे बॉडी में नेचुरली सही मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो जब हम ध्यान करते हैं, द फर्स्ट शिफ्ट दैट हैपन्स इज, जो सिंपैथेटिक मोड में मेरा ब्रेन चल रहा है, मेरा पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा है, वो अभी एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाता है. हमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर मेरा ब्रेन में कितने पार्ट्स है उसमें ज़्यादा ना जाते हुए, एक नर्व अगर हमें जानना है जो हमारे पूरे बॉडी में सारी जानकारी, एक कम्युनिकेशन हाईवे जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हर एक शरीर के अंग के साथ जुड़ा हुआ है, वो है हमारा वेगस नर्व. ये वेगस नर्व हमारे माइंड बॉडी कनेक्शन को मेंटेन करके रखता है. हमें अक्सर लगता है कि सारी जानकारी हमारा ब्रेन सारे बॉडी पार्ट्स को देखता है, बट एक्चुअली ये वेगस नर्व सभी बॉडी पार्ट्स से जानकारी लेकर हमारे ब्रेन को 80 to 90% इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि ब्रेन डिसाइड कर सके उसको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जब हम मेडिटेशन करते हैं पहली बारी, हमारे ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है. यानी कि जो हम ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम कह रहे हैं, डिफरेंट अंग नहीं है, ये एक नर्व इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि आपका पूरा बॉडी एंड माइंड ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाता है. तो जो भी जानकारी हमारी ये नर्व हमारे ब्रेन सेंटर को दे रहा है, यानी कि मेरा पेट मेरे ब्रेन को बता रहा है आई एम सेफ, आई एम कम्प्लीटली फाइन. मेरा गट बोल रहा है आई एम सेफ, आई एम एब्सोल्युटली काम एंड फाइन. मेरा हार्ट बोल रहा है अरे सब शांत है, सब मस्त है. और मेरा लंग कह रहा है कि मैं फुल कैपेसिटी में चल रहा हूँ. और ये जानकारी जब मेरे ब्रेन के पास पहुंच रही है, सो वेरी नेचुरली जब ये इन्फॉर्मेशन, जब हर बॉडी पार्ट मेरा कम्युनिकेट कर रहा है मेरे ब्रेन को सब मस्त है, सब मस्त है, तो माई ब्रेन इज़ नाउ इन अ स्टेट सेइंग यस, हार्ट रेट वो नॉर्मलाइज कर देता है, मेरा डाइजेशन नॉर्मलाइज कर देता है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज कर देता है. तो मेरा ब्रेन फिर मेरे नेचुरली मेरे सारे बॉडी पार्ट्स को बोल रहा है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. जब हम सांसें ले रहे होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहले जो प्राण ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, विश्व शक्ति बोलते हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करती है. तो जिसके वजह से एक दूसरी तरीके से एनर्जी हमें मिलती है, नॉट द फिजिकल एनर्जी बट कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारे डे टू डे लाइफ में एक रिचार्ज, बैटरी रिचार्ज जैसे हमारे लिए काम करती है. तो इसलिए हम रात में सोते हैं, हमारे शरीर को रिलैक्स रखते हैं, ताकि ये कॉस्मिक एनर्जी जो हम ये 6 से 8 घंटे की जो नींद है, उसके द्वारा हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त हो सके. और क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो यही 6 से 8 घंटे का जो बेनिफिट है वो हम उस 1 आवर या हाफ एन आवर में हम कर पाते हैं. तो ये एक प्रकार हुआ जिससे हम ऊर्जा पाते हैं. और इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने से ज़्यादा ये प्राण ऊर्जा, विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है. और जो दूसरी चीज़ होती है, ऑब्वियसली प्राण ऊर्जा के साथ साथ हम फिजिकल ऑक्सीजन ले रहे होते हैं. Yes. आपके अंदर आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हैं. ये बायोलॉजी की क्लास नहीं है, बट ये समझना ज़रूरी है कि ये जो ऑक्सीजन है क्या क्या करता है हमारे शरीर में. अक्सर हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि बहुत छोटी सांसें लेते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसी एनवायरनमेंट के द्वारा या हमारे अंदर ही वो स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है. लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ऑक्सीजन है उसको कॉन्शियसली हम महसूस कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन से जो हीलिंग होनी है हमारे शरीर में, यानी कि सेल्स का मल्टीप्लाई होना या आपके जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज़ करना, ये नेचुरल प्रोसेस है, चलता रहता है. लेकिन जब हम सांसें कम लेते हैं उसका प्रोसेस स्लो होता है. And that also becomes a reason for diseases, because जब poor oxygen है, आपका poor stamina है, आपके सेल में उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से, एंड नेचुरली जो बैड हेल्थ, जो इल हेल्थ का जो सिचुएशन है, वो नेचुरली हमारा बॉडी उस स्ट्रेस मोड में चला जाता है. तो इसलिए जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा के साथ साथ ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, जिसकी वजह से जो लंग कैपेसिटी बढ़ना, इतने सारे बेनिफिट्स है ऑक्सीजन आने के लिए. एक्चुअली बड़ी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम अपने सांसों के साथ है नहीं. जब हम सांसों के साथ एक होते हैं तो हमें दवाई लेने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप ही जो रिपेयर और मेंटेनेंस होना है वो चलता रहेगा. तो इसलिए आपका ब्रेथ ही मेडिसिन बन जाता है. तो इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जो केवल सांसों से ही रिलेटेड है, अगर हम अच्छे से सांसें लें तो ये प्रॉब्लम्स आने की ज़रूरत ही नहीं है.
एंड दैट्स वाई इतने सारे बेनिफिट्स मेडिटेशन के नेचुरली विद इन 40 days एंड विद इन 2 to 3 months ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस. इट डिपेंड्स कि कितना सीवियर कंडीशन है. जितना ज़्यादा हम ध्यान करते हैं, जितना ऑक्सीजन आपके शरीर को चाहिए होता है, वो ऑटोमेटिकली बिना कोई दवाई के ही वो हील कर सकता है अपनी बॉडी को. डिजीज़ यानी कि रोग जब हम शरीर के स्तर पर अनुभव करते हैं तो वो किसी ना किसी सिचुएशन जो हमारे शरीर के अंदर उसको टैकल करने के लिए हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाता है एज अ रिस्पॉन्स टू एन इंजरी. अगर कुछ पार्ट टूट गया है, फट गया है, एक्सपैंड हो गया है, तो हमारा बॉडी एज ए रिएक्शन मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है. तो बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, इट कुड इवन बी डायबिटीज़, लॉट ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर जो इन्फ्लेमेशन से पैदा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है उस इंजरी का. मेरे सेल्स में ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचता तो इसके पास कैपेसिटी नहीं होती अपने आप को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए. जब रिपेयरिंग की क्षमता कम हो जाती है तो बॉडी उसको फाइट करने के लिए उसको मोटा कर देता है, एक्सपैंड कर देता है या इन्फ्लेम कर देता है, और इन्फ्लेमेशन ही फिर से मेरे लिए डिजीज़ बन जाता है. ये मेरे ब्रेन को फिर से सिग्नल देता है कि भैया बॉडी एट ईज़ नहीं है, उसको ठीक नहीं लग रहा, वो कंफर्टेबल नहीं है. तो हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बहुत हाई मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ताकि वो बॉडी पार्ट में जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, यहाँ पर वो सेल रिपेयर नहीं हो पा रहा है, उसको ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते रहता है एक्सेस में. जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये जो हमारा हार्मोन का रेगुलेशन है वो बहुत आसानी से होने लग जाता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. हमारे चैनल में इतने सारे अनुभव हमने सुने हैं ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहाँ पर कंप्लीटली कुछ सिटिंग में लगातार मेडिटेशन करके उन्होंने देखा है कि वो पेन कंप्लीटली गायब हो जाता है. ये कैसे होता है? जब हमारा बॉडी, जहाँ पर जिस बॉडी पार्ट में वो इन्फ्लेमेशन बहुत अधिक मात्रा से हो रहा है, यानी कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल और ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो उस बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम पंप कर रहा है, वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ब्रेन प्रोटेक्शन मोड से बाहर आकर, एक सर्वाइवल मोड से बाहर आकर एक रिलैक्स मोड में चला जाता है. तो कभी कभार बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे बन जाती है कि हम अपने आप को हानि पहुंचाना शुरू करते हैं. जैसे हम ही अपने विचारों से अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, वैसे बॉडी भी डिज़ाइंड है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी कभार वो हानि पहुंचाता है. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज, ये जो रेगुलेशन हो जाता है हमारे हॉर्मोन्स का, सबसे इमीडिएट बेनिफिट जो हमें दिखता है, जो बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ एनी डिजीज़ जो आने वाला है फ्यूचर में, वो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको रेगुलेट कर देता है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि आने वाले समय में अगर बॉडी में अगर डिजीज़ आने भी वाला है आपके शरीर में, मे बी आपने उसको डायग्नोस नहीं किया हो या अभी वो प्रोड्यूस हो रहा है आपके हॉर्मोन्स, आप उस दिशा में जा रहे हो, आपको एक हेल्थ डिसऑर्डर आने वाला है, जब आप मेडिटेशन करते हो, यू ब्रिंग योर सेल्फ बैक इनटू मेकिंग योर बॉडी फील एंड बिकमिंग हेल्दी. तो जैसे स्ट्रेस से तो डिजीज़ आता ही है, साथ ही एजिंग भी होने लगता है, यानी कि झुर्रियाँ हो जाना, यानी रिंकल्स होना, वाइट बाल दिखना, या एक शरीर में एक थकान ज़्यादा महसूस करना, ये सारी चीज़ें एजिंग के लक्षण हैं बोल सकते हैं. तो समझते हैं कैसे एजिंग भी स्टॉप होता है या स्लो एजिंग होती है. हमारे सेल में डीएनए होता है, और जो डीएनए के एंड में टेलोमीर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एजिंग कितना फास्ट होगा आपका. अब क्योंकि हम स्ट्रेस्ड हैं तो टेलोमीर्स बढ़ जाते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं, इसलिए यंग लोग आप 20-25 की उम्र में ही आप देख सकते हैं कि वाइट बाल आना चालू हो जाता है. और ये रिंकल्स ये नेचुरल है, इसलिए लोग इसलिए एजिंग के लिए कई चीज़ें अप्लाई करने लगते हैं. लेकिन बाहर से क्या होगा, अंदर से वो ट्रांसमिशन आना ज़रूरी है. बिकॉज हम मेडिटेट करते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं टेलोमीर्स, आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो गुरुज देखते हैं, ध्यानी देखते हैं, उनके फेस पर एक ग्लो नज़र आता है, इनर ग्लो. ये इनर ग्लो वही है. एंड दैट इज़ वाई फिजिकल हीलिंग इज़ सो नेचुरल मेडिटेशन से. बस हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है. अब हम 5 मिनट या 10 मिनट ध्यान करें और बोले कि भाई हीलिंग होना है, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको एक सेल्यूलर लेवल पर वो ऑक्सीजन पहुंचना है, और वो रेगुलरली रेगुलेटिंग होना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो द रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस. इट्स नॉट लाइक आपने एक दिन ध्यान किया और 4 दिन छोड़ दिया, या 4 दिन ध्यान कर दिया और 1 दिन छोड़ दिया.
बिकॉज ये जानकारी हम अपने ब्रेन को भी सिग्नल दे रहे हैं, अपने हर एक अणु को, सेल को हम सिग्नल दे रहे हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एवरी डे जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा एक सेल दूसरी सेल को वो जानकारी बार बार ही दे रहा है कि नाउ वी आर रिलैक्स्ड, आई एम सेफ, आई एम काम। ये जब इन्फॉर्मेशन एक सेल्यूलर लेवल पर जब हम कंटिन्यूसली करना शुरू करते हैं, तो एक समय आएगा जो पुराने सेल्स, बिकॉज बहुत सारे सेल्स हमारे शरीर में मरते हैं और नए हर दिन पैदा होते हैं, तो कहीं पर भी अगर एक दिन भी आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस ब्रेक हो जाता है तो वो फ्लो भी ब्रेक हो जाता है। तो फिर से आपके ब्रेन को, अपने पूरे बॉडी को फिर से आपको वो ट्रेनिंग देना होता है, ताकि जो आप ध्यान का लाभ रियली उठाना चाहते हैं वो पूर्ण तरीके से हमें एक्चुअली मिले। क्योंकि ऑटोमेटिकली हम लोग एक स्ट्रेस मोड में रहते हैं, तो आपका बॉडी एक ट्रेनिंग हो रखा है। बचपन से लेके हमें कुछ भी बाहर थ्रेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वैसे ही डिज़ाइन हो जाता है। एंड एक्चुअली यहाँ पर जो शब्द हम बार बार ही स्ट्रेस यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ बाहर का स्ट्रेस नहीं है। जो भी मेरे बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, जिसकी वजह से मेरे बॉडी को कुछ कोप करना पड़ रहा है उस सिचुएशन में, वो एक्चुअली स्ट्रेस है। तो आप सिर्फ स्ट्रेस को ये मत सोचिए कि अच्छा मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए कि नहीं, या मेरी लाइफ में कोई ऐसी दुर्घटना घट गई है कि मुझे उसके बारे में कुछ सोचना पड़ रहा है। इवन रेगुलरली आप कुछ ना करके भी, यहाँ पर एज इट इज़ बैठ कर भी, अगर आपने मन में अनेक कल्पनाएं कर ली हैं जिसकी वजह से आप अपने बॉडी को स्ट्रेस फील करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट अमूल्या इन दिस केस। एंड ये मैंने खुद देखा है, मैंने भी स्टार्टिंग में मेडिटेशन बहुत अच्छा है करके 40 दिन लगातार किया और फिर मैंने छोड़ दिया। बट बिकॉज मेरे पास मेरी मेंटल मेमोरी में एक जानकारी थी कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, तो आई ऑलवेज न्यू टू कम बैक। बट मैंने जब 40 दिन के बाद ध्यान छोड़ दिया था, जो मुझे उस समय वो जो रिलैक्सेशन, वो लाभ मिला था, मुझे कहीं ना कहीं पे फील हुआ कि मेरे लाइफ में वो कमी थी। बिकॉज पहले मैंने वो एक्सपीरियंस किया, फिर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में बार बार ही हमें बताया जाता है, हमें बम्बार्ड किया जा रहा है जानकारी के साथ, ताकि हम कुछ करें। तो मेडिटेशन इतना बेनिफिट किया मेरी लाइफ में कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मैं ज़्यादा समय बढ़ाती थी। तो जब भी जैसे कोल्ड कॉफ हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, मैं ज़्यादा समय ध्यान करती थी। और जितना समय मेरे बॉडी को कोप करने में लगता था, ऑब्वियसली लोग कैसे बोलते हैं, सोर थ्रोट तो 7 से 10 दिन तो लगते ही हैं, वो कम होने लगा क्योंकि मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग के द्वारा अपने आप को वो रेगुलेट करना चालू किया। तो विद इन 2 to 3 डेज मेरा हील हो जाता था। सो दैट्स व्हेन आई सॉ कि अरे मुझे तो दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा बॉडी के पास इतना इंटेलिजेंस है कि वो अपने आप ही कोप कर सकता है। तो वैसे ही चिकनगुनिया जैसे प्रॉब्लम जो लोग महीने लग जाते हैं, विद इन आपको और मुझे हुआ था, और विद इन 3 to 4 डेज हमने अपने आप को हील किया, एंड बिना कोई दवाई के। दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ सो स्पेशल फॉर मी, क्योंकि मेरी हीलिंग हुई है 2009 से लेके अभी तक। मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आए हैं, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो नेचुरल है। आप इतने नेचुरली इसको कोप कर पाते हैं कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर कर। एंड दैट इज़ वाई मेडिटेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन आपकी लाइफ का प्रैक्टिस बन जाए, एंड इट्स सो सिंपल, आप सभी लोग कर सकते हैं। कोई भी आने वाली डिजीज़ को भी आप ध्यान के द्वारा रोक सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो देखे वो ध्यान सीखे और करे और बेनिफिट लें। हम अगले वीडियो में मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे कि कैसे मेडिटेशन से आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या सवाल है इस टॉपिक से जुड़े या आने वाले टॉपिक से जुड़े।